वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान की सूरत के हाल के हवाले से, और आपको ये बताता चलूं कि बरमदाग बुख्ती ने भी अभी रहमान मलिक की गुफ्तगू के बाद मीडिया से गुफ्तगू की है, और उनका कहना यह है कि हमारी सरजमीन पे पिछले 60 साल से पंजाब काबिज है, और उनका हमारा कोई मुतालबा नहीं है। अगर हमारे किसी से मुतालबा पूछना है या कोई बात पूछनी है तो उसके लिए आप हुकूमत से रब्ता करें। बलूचिस्तान की सूरत हाल ऐसा लगता है कि खासी हसास होती जा रही है, और इस वक्त कोई भी एक गलत इकदाम हमें बहुत शदीद नुकसान भी पहुंचा सकता है। और इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम कुछ ऐसे इकदाम करें जिससे बलूचिस्तान के अंदर एतमाद की फिजा पैदा हो सके, और जो नाराज लोग हैं उनको हम किसी तरह मना सकें। और इस बार उनकी जो नाराजगी दूर करने का रास्ता सब बयानात नहीं है। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है बलोच रहनुमा हासिल बजंजो साहब, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हासिल साहब। बजंजो साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी साहब, अभी आपने भी सुना होगा, देखा होगा रहमान मलिक की गुफ्तगू। आप समझते हैं कि ये इकदाम जो उनकी जानिब से किए जा रहे हैं ये बलूचिस्तान के अंदर एतमाद की फिजा को बहाल करने में काम आएंगे? सर, ये बिल्कुल काम नहीं आएंगे। रहमान मलिक ने ये कहा है कि जी हम मुकदमात खत्म करेंगे, जबकि इन्होंने कोई मुकदमा बनाया ही नहीं है। लोग मिसिंग हैं, लोगों को उठा के ले जाया गया है, उनकी लाशें तय की गई है। हम उनकी बात करते हैं, वो कहते हैं मैंने केसेस विड्रा किए। केसेस ने विड्रा किए होंगे किसके, हैरव्यार के या किसके, ब्राहिंदा के। वो तो कहते हैं हम इस मुल्क को मानते ही नहीं, उनको आपके केसेस का क्या परवाह है। हमारा मसला है कि हमारी जो मिसिंग पर्सन है बाबा वो कब आएंगे, उनको रहमान मलिक उनको कब पेश करेगा, वो कब रिहा होंगे। हमारा मसला भी ये नहीं है जो वो बोल रहा है। अच्छा, रहमान मलिक साहब का तो ये कहना है कि जो लापता अफराद हैं उनमें से अक्सरियत जो है वो अफगानिस्तान के अंदर मारे जा चुके हैं, और जो लवाहिकीन है उन्हें इस बात के ऊपर यकीन कर लेना चाहिए। सर, अगर हम रहमान मलिक पहले ये बताए, ये 360 बुलेट बॉडीज गिरी हैं, इनको किसने गिराया है? अगर रहमान मलिक कहता है कि वो सब दुबई गए हैं, अफगानिस्तान गए हैं, या वो दूसरे मुल्कों में चले गए, तो हमें बताए कि ये लाशें किसने गिराई है। अच्छा, नहीं, इसका फिर आप क्या हल समझते हैं कि क्या ऐसा हो जिससे ना सिर्फ ये कि एतमाद की फिजा कायम हो, बल्कि बलूचिस्तान के अंदर एक बार फिर हम जो है वो कायम हो सके? सर, दो बातें बड़ी सिंपल है। आप फौरी तौर पे जो है आप ये लोगों को क्या करें, मिसिंग पर्सन को आप किसमें सरफेस पे लाए, और जो बुलेट बॉडीज गिरी हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करें। जी, अगर फर्ज करें कि हुकूमत इस बात का ऐलान कर देती है कि जो ये मावरा अदालत कत्ल हुए हैं इनके हवाले से तहकीकात शुरू की जाती हैं और इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इससे कुछ वापसी की फिजा बन सकेगी? बिल्कुल बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। अच्छा, ये जो दूसरी चीज मैंने आपसे पूछनी थी कि जो ये नाराज रहनुमा हैं और जो पाकिस्तान से बाहर हैं, इन्हें मुख्तलिफ मुमालिक सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये नाराज रहनुमा अब दूसरे मुमालिक के हाथों में चले गए हैं और उनकी मर्जी की बोली बोल रहे हैं? ये मैं नहीं बोलता हूँ, मगर ये लोग वापस आपके पास न आएंगे, न मुज़ाकरात करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये बताइएगा बजंजो साहब के क्या बलोच रहनुमा जो हैं वो इस बात से ही खाली मुतमईन हो जाएंगे कि एफसी वहां से विड्रॉ कर ली जाए और एफसी को वापस बैरकों में भेज के वहां पे एक सिविल हुकूमत की जो हुक्मरानी है उसको जो है प्रिवेल किया जा सके? सर, आप इन रहनुमाओं को छोड़े, हम कहते हैं कि जो हमारे लड़के आपके पास मिसिंग है, उनकी बुलेटेड बॉडीज गिरी हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन करके हमें दे दें, चीजें काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। अच्छा, तो क्या कोई ऐसी एक फहरिस्त या ऐसे नामों की कोई लिस्ट जो है आपने हुकूमत के हवाले की है? 365 लोगों की बुलेट लेडेड बॉडीज जहां गिरी है उनकी FIR हुकूमत ने खुद काटी है कि ये लाशें हमने यहाँ से मिली है जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, लेकिन क्या आप लोगों की जानिब से भी कोई लोग नॉमिनेट किए गए हैं उनके कत्ल के हवाले से? सब हमने तो सीधे सीधे बोलते हैं इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, और क्या। अच्छा, आप ये समझते हैं कि अगर उन केसेस के ऊपर काम शुरू हो जाए तो कुछ थोड़ा से आप लोगों के जो जख्म है उनके ऊपर मरहम रखा जा सकता है? किसी हद तक, किसी हद तक। अच्छा, हासिल बजंजो साहब, ये बताइएगा कि क्या ये पंजाब का जो नाम बार बार लिया जा रहा है बलोच रहनुमाओं की जानिब से, क्या आप नहीं समझते कि ऐसा नहीं है? एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो जाहिर है पंजाब के अंदर भी वैसी है जैसे बलोचिस्तान में है। सर, हमारा मसला बिल्कुल पंजाब नहीं है। पंजाब में जो मेजॉरिटी है खुद गरीब पिसा हुआ है, सबसे ज्यादा गरीब जो पंजाब में रहते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट का प्रॉब्लम है, इस्लामाबाद का प्रॉब्लम है, पंजाबियों का कोई इसमें मसला नहीं है। अच्छा, बजंजो साहब, बलूचिस्तान में
जो चुन के टारगेट किलिंग पंजाबियों के हवाले से हो रही है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? वो नहीं हो रही, वो हुई थी और वो इंतहाई हम उसकी मजम्मत करते हैं, और वो जिसने भी किया वो गलत इकदाम है। मिलिटेंट्स ने क्या है, हमने उस वक्त भी इसकी मजम्मत की है और अब भी इसकी मजम्मत करते हैं। बहुत शुक्रिया हासिल बजंजो साहब। नाज़रीन, हासिल बजंजो साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और उनका ये कहना था कि अब ज़रूरत तो इस बात की है कि जो उन्होंने मिसिंग पर्सनस की लिस्ट हुकूमत के हवाले की है, और वो लोग जो मावरा अदालत कत्ल हुए हैं उनके हवाले से जो FIRs कटी हैं उसके ऊपर संजीदगी से ना सिर्फ अमल होना चाहिए बल्कि जो मुलजिमान हैं या मुजरिमान हैं उनका तयन होना चाहिए। आपने हासिल बजंजो साहब की गुफ्तगू से एक बात महसूस की होगी कि अभी भी मट्टी नम है और अभी कुछ इतना ज़्यादा काम ख़राब नहीं हुआ कि हम जो है मायूस हो जाएं। अभी रास्ते खुले हैं, शर्त सिर्फ इस बात की है कि नेक नियति से हम इस बात को आगे बढ़ाएं और जो हमारे नाराज भाई हैं उन्हें अपने साथ मिलाएं। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अभी बात हो रही थी हासिल बजंजो साहब से, उनका कहना यह है कि जो मावरा अदालत कत्ल हुए हैं अब तक बलूचिस्तान के अंदर, अगर हुकूमत उसके हवाले से संजीदगी से तहकीकात और तफ्तीश शुरू करे तो किसी हद तक एतमाद की फिजा कायम हो सकती है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि मावरा आइन तो कत्ल व गारत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम सबको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर सुपर पावर्स इंटरेस्टेड है। आपको याद होगा आज से 30 साल पहले रशिया नीचे आया था और उनका पक्का ये प्रोग्राम था कि हम वार्म वाटर्स तक जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने उसको रोका। अभी वही ख्वाहिशात लेके अमेरिका एंटर हुआ है और हालात को खराब करने में मुसाद और राह आगे हैं। इसलिए ये बेहतरीन आसान तरीका उनके लिए कि अफवाज पाकिस्तान और एजेंसीज को बदनाम करो और सारे ये कत्ल उनके जिम्मे लगाओ और खुद अपने जो उनके मजमूम अज़ाइम हैं उनको पूरा किया जाए। तो ये आसिफ बजवी साहब की बिल्कुल अच्छी रिकमेंडेशन है। बिल्कुल अबव बोर्ड इंटरोगेशन होनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि यहाँ कौन कौन एलिमेंट और क्या क्या करते रहे हैं, और ये लोग जो मर रहे हैं इनकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी, इनमें कितने बलूची हैं, कितने गैर बलूची हैं, कितने सेटलर्स हैं, कितने प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स हैं जो हिलाक हुए हैं। तो ये सारी बातें जरूर सामने आनी चाहिए, क्योंकि 20 से फायदा दुश्मन को हो रहा है। मुल्क के अंदर तो कभी भी मावरा आइन कत्ल की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। हमारा कानून इतना सख्त हो कि लोगों को सजा मिले। साहब, आज रहमान मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ बातें कही हैं जिसमें FC के किरदार के ऊपर भी उन्होंने गुफ्तगू की है, और उन्होंने कहा कि आइंदा जो FC है वो सूबाई हुकूमत के ताबे होगी और उसके अहकामात की पाबंद होगी। तो एक तरह से उन्होंने एक बात का तो एतराफ किया कि वहां पे बलूचिस्तान के अंदर कोई सूबाई हुकूमत, सिविल हुकूमत की रेट तो नहीं थी। तो देखें ना, ये किसकी कमजोरी है सिविल हुकूमत की? अगर रहमान मलिक साहब ये बताते हैं कि होगी तो ये क्या खुशखबरी है कौम के लिए, ये एक बुरी खबर है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर 4 साल में आप अपनी रेटी कायम नहीं कर सके तो फिर सिविल हुकूमत करने का क्या जवाब था? जमहूरियत की क्या लोग फिर इम्प्रेशन लें? पिछले 4 सालों से हमारी पार्लियामेंट आजाद है, हमारी सेनेट है, इनके ऊपर करोड़ों रुपए हमारे खर्च हो रहे हैं, इनके अजलास होते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे ये हमें खबर दे रहे हैं कि वहां FC की हुकूमत है। FC तो पाकिस्तान का एक अदारा है जो सिविल गवर्नमेंट के नीचे है, और उन्होंने तो वहां आपकी सिक्योरिटी, जब आप और हम लोग सोए होते हैं तो वो बॉर्डरों की हिफाजत करते हैं और स्मगलरों के पीछे भागते हैं, कातलों को पकड़ते हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि जब मुल्क में जमहूरियत भी है, आप देखें 64 मेंबर हैं, उसमें 50 मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, तो अगर वो नहीं डिलीवर कर पा रहे या कोई उनको रोकता है तो छोड़ दें, प्रोटेस्ट के तौर पे पीछे हों। मैं देखता हूँ कौन सा एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है जो आगे आके ये जिम्मेदारी लेगा कि हम इनको तंग करते हैं। बिल्कुल नहीं, ये सब झूठ है, ये अफवाहें हैं, ये प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ। मैं ये नहीं कहता कि एस्टेब्लिशमेंट में फरिश्ते लोग होते हैं, लेकिन मसला ये है कि जो लोग सिक्योरिटी ड्यूटीज पे इन्वॉल्व हैं उनके आगे इनविजिबल एनिमी है, ऐसा एनिमी जो उनकी पीठ में छुरा घोंपता है, जो लोगों को मार देता है, जो उनके ऊपर धमाके करता है। FC के जो DG है उसके घर पे आपको पता है हमला हुआ था और इनका एक डिप्टी हलाक कर दिया गया था, और लोग हुए हैं। ISI पे हमले होते हैं, अफवाज पाकिस्तान पे
GHQ में, मेहरान बेस पे, क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क में। अच्छा, यहाँ एक चीज आप थोड़ी सी आप बेहतर इस पे बात कर सकेंगे कि जो ये मिसिंग पर्सन्स हैं उसके हवाले से रहमान मलिक का तो ये कहना है कि उनकी अक्सरियत अफगानिस्तान की जंग के अंदर मारी जा चुकी है, जबकि जो एस्टेब्लिशमेंट के कुछ जराए हैं वो ये भी कहते हैं कि जिन लोगों पे इतना शोर मचाया जा रहा है ये लोग किसी ना किसी मामले के अंदर फौज के ऊपर हमलों के, GHQ पे हमलों के और दीगर इस तरह की तकरीबकारियों में मुलविस हैं, और हमारी अदालतों में चूंकि केस सही तरह नहीं उनका पेश किया जा सकता लिहाजा वो किसी ना किसी तरह बरी हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके हवाले से फौज को कुछ रिजर्वेशंस हैं। देखिए ना, फौज को भी चाहिए कि ऐसे केसेस सारे सामने लेके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजे जाएं और वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को कहे कि ये डिटेल्स छाप दो, जिसके अंदर ये हो कि अफवाज पाकिस्तान में मसलन GHQ पे जो हमलावर हुआ और बाकी तो मर गए, एक आध बंदा जो पकड़ा गया और उसके ऊपर उसने कन्फेशन कर ली और उसने कहा कि मेरा काम था सब को उड़ाना, और उसके बाद अगर लेटर से कि अदालत ने उसे बरी कर दिया है तो ये सिर्फ कौम को बता दें, एस्टेब्लिशमेंट के लोग ये सारी डिटेल्स दे दें। आगे वो जब बरी हो गया तो किधर गया? ऐसे लोग जो वारदाती हैं, जो कत्लो गारत में मुलव्वस हैं, जिनके लिंकेजेस बाहर हैं क्रॉस दी बॉर्डर, वो फिर रहमान मलिक साहब ठीक कहते हैं, बहुत से अफगानिस्तान में गए होंगे, वहां फिर जो लोग इनको यूज करते हैं वो जब इनसे काम ले लेते हैं तो उनको मार देते हैं। यानी वो बिल्कुल उस वहां से कोई विटनेस चलने ही नहीं देते और इनको कारतूस की तरह इस्तेमाल करते हैं, और वो इनको पैसे डॉलर्स दे के इनको समझ नहीं होती हम क्या कर रहे हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपस में राइवलरीज, मुख्तलिफ ग्रुप्स की सेक्टेरियन राइवलरीज, सरदारों के खिलाफ और सरदारों के हक में लोग, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की ये जाती दुश्मनियां, ये बहुत कुछ होता है जब लॉ एंड ऑर्डर ना हो। और लॉ एंड ऑर्डर एक जब जमहूरियत है और प्रोविंशियल असेंबली है और चीफ मिनिस्टर के पास बहुत बड़ा घर है और गवर्नर हाउस है बहुत बड़ा, तो वहां वो लोग रहते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, तनख्वाहें लेते हैं, तो दे शुड डिलीवर और कौम को बताएं कि कोई बंदा, जज, जनरल, कोई पॉलिटिकल बंदा, कोई टाउट, कोई गंदा बंदा उनकी नजर में आता है तो उसको कैफरे किरदार तक ले जाएं। ये कोई बात नहीं कि आप टीवी पे आके सारा इल्जाम एजेंसियों पे और अफवाज पाकिस्तान लगाएं। मैं आपको अज़र ईमान बताता हूँ, मेरी किसी पार्टी से अलाइनमेंट नहीं है, हमारी अलाइनमेंट सिर्फ पाकिस्तान के साथ है और आपकी भी है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है अफवाज पाकिस्तान को अपनी कौम की नजरों में उनके वकार को गिराने और इस तरह ये अपने मजमूम अज़ाइम हासिल करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम जानती है बलूचियों पे या किसी भी पाकिस्तानी पे जुल्म नहीं होना चाहिए, खास कराची के अंदर लोग कत्ल हों या बलूचिस्तान में हों या पंजाब में हों या सिंध में हों, हमें, लेकिन ये किसने करना है? सिविल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून को मजबूत बनाएं, इंक्वायरियां ठीक हों, आपका जो कानून शहादत है उसको ठीक किया जाए और लोगों को सामने लाया जाए। ये बहाना जो है इससे और इल्जाम तलाशी से दुश्मन को फायदा होगा। बहुत शुक्रिया जनरल अब्दुल कयूम साहब। जनरल अब्दुल कयूम साहब का कहना आपने सुना कि ज़रूरत इस बात की है कि जो मामलात हैं उन्हें ना सिर्फ ये कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लोगों तक पहुंचाना चाहिए, बल्कि अगर फर्ज करें कि एस्टेब्लिशमेंट को कहीं पे कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हैं तो बजाय इसके कि उसे छुपाने के उसे सामने लाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि मिसिंग पर्सनस में जो लोग हैं उनकी क्या पोजीशन है या उन्हें किस वजह से रखा गया। और फिर दूसरी चीज़ जो बड़ी अहम उन्होंने कही वो ये कि जो लोग इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल होने के बाद वो उनको खुद भी ख़त्म कर देते हैं ताकि कोई क्लू ही ना मिल सके किसी बात का। हमारे साथ ज्वाइन किया प्रोग्राम में सीनियर निगार औरिया मकबूल जान साहब ने। और ये साहब, आज रहमान मलिक साहब का आपने बयान सुना, किस नजर से देखते हैं इसे? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये बयान बहुत पहले आना चाहिए था। अब तो पानी बहुत पुलों के नीचे से गुजर चुका हुआ है। जिन लोगों के ये केसेस वापस करना चाहते हैं वो सारे तो बाहर गए हुए हैं, ठीक है। सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको वहां पर इस वक्त सारी की सारी क़यादत जो है वो यूथ के हाथ में जा चुकी है। वहां डिफरेंट किस्म के ग्रोह बन चुके हुए हैं और उन ग्रोह में से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो 10-15 बंदे इकट्ठे होते हैं वो इस इंसर्जेंसी से फायदा उठा के कोई रैंसम के चक्कर में लगा होता है, कोई और रेजिस्टेंस की सूरत हाल में कर रहा होता है। अब इतना बड़ा कुछ आपने कर दिया है, जब तक आपको वहां पर लोकलाइज सिचुएशन को नॉर्मलाइज नहीं करते उस वक्त तक आप उनको आगे नहीं लेके चल सकते। तो
एक तो सबसे बड़ी बात है कि आम माफी का ऐलान होना चाहिए मुकम्मल तौर पर। और ये सब एक ब्रेकिंग के लिए हमें जाना है, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, हम गुफ्तगू यही से शुरू करेंगे। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेकिंग, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।